बहुत पहले हरिलाल नाम का एक कबाड़ी था। वह जनकपुर नाम के गांव में रहता था। हरिलाल को 3 बेटियां और एक बेटा था। उसके बेटे का नाम सूरज था, बड़ी बेटी का नाम दुर्गा और छोटी बेटियों का नाम सीता और गीता था। दुर्गा इस सब में सबसे बड़ी थी, मगर दुर्भाग्य से वो इन सब में दिखने में कम सुंदर थी, क्योंकि उसका रंग उन दोनों बहनों से थोड़ा काला था। सूरज, जो अपनी तीनों बहनों को बहुत प्यार करता था, वह दुर्गा को हमेशा समझाता था कि तुम दिखने में बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हो। सूरज इन बातों का दुर्गा पर कोई भी असर नहीं पड़ने देता था, क्योंकि उसके घर वाले और घर के बाहर वाले उसकी कुरूपता के कारण कई ताने उसे सुनाते थे। सूरज हमेशा सोचता रहता था कि ऐसा क्या करे जिससे दुर्गा की सारी परेशानियां और दुख खत्म हो जाए। अब दुर्गा बड़ी हो गई थी, उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी, मगर जब भी उसके घर लड़के वाले उसे देखने आते थे तो वह उसे देखकर उसके बदले उसकी दोनों बहनों से शादी का प्रस्ताव रख देते थे। हरिलाल यह कहकर मना कर देता था कि जब तक उसकी बड़ी बेटी का ब्याह नहीं होता तब तक मैं अपनी छोटी बेटियों का ब्याह नहीं करा सकता। वह वहां से लौट जाते, मगर यह बातें दुर्गा की दोनों बहनों सीता और गीता को जरा भी नहीं भाती थी। उन्हें लगता था कि उसकी इस बदसूरत बहन के कारण उनकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। इस सोच की वजह से मन ही मन वह गुस्सा हो जाती और अपनी बड़ी बहन को भला बुरा सुनाती थी। सूरज भी अपनी बड़ी बहन के लिए काफी सोचता रहता था और उसको इस दुख में निकालने के लिए हरिलाल ने अपने काम में शामिल करने की सोची। एक दिन हरिलाल सूरज को बोला कि हमारी जिंदगी में चाहे जितने भी गम हो, मगर हमें अपनी रोजी रोटी तो चलानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ से कबाड़ खरीद कर लाओ, उन्होंने हमें बुलाया है, हम उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। सूरज अपने पिता का हुक्म मानकर तुरंत काम पर लग गया और शहर कबाड़ इकट्ठा करने के लिए गया। सूरज शहर पहुंचा और सेठ के घर से वह कबाड़ इकट्ठा करने लगा। कबाड़ में उससे एक पुराना सा चिराग मिला। वह थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मगर वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि वह बहुत चमक रहा है। उसे लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दी। उसने अपने पास रखा हुआ चिराग निकाला और उस पर लगी गंदगी धोने लगा, उसे धोने के लिए रगड़ने लगा। तब उस चिराग में से एक जादुई जिन बाहर निकला और बोला, तुमने बहुत सालों बाद मुझे बाहर का नजारा दिखाया है, मैं तुम्हारी कोई 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सूरज ने थोड़ा सोचा और उसने बोला कि मेरी एक बड़ी बहन है, मेरी बाकी 2 बहनों के मुकाबले देखने में थोड़ी कम सुंदर है, तो उसको और ज़्यादा सुंदर बना दो। उसकी शादी नहीं हो रही है तो उसकी शादी तय करा दो। हमने काफ़ी गरीबी देखी हुई है तो उसकी शादी किसी बड़े अमीर घर में करवा दो। जिनको सूरज आपका अपनी बहनों के लिए प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह वापस चिराग में चला गया। सूरज ने उस चिराग को उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। इधर दुर्गा का रूप अचानक से बदल गया। वह सुंदर दिखने लगी। उसका यह बदला हुआ खूबसूरत रूप देखकर उसकी दोनों बहन भी अचंभित हो गई। तब तक सूरज भी अपनी बहन को देखकर अचंभित हो गया था और सीता और गीता को इस बात की काफ़ी ईर्ष्या होने लगी कि उसकी बहन तो इतनी ज़्यादा बदसूरत दिखती थी, अब उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। उन्हें लगा कि अब उसकी बड़ी बहन की वजह से उनकी और कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि हम उस चिराग को चुराकर उस जिन से सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कह देंगे। उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने भाई के कमरे में जाकर अलमारी से वह चिराग चुरा लिया, अपने कमरे में ले जाकर उसे रगड़ना चालू किया। तब उसमें से वह जिन बाहर आया। आधी रात थी तो जिन नींद में था। जिन को देखकर सीता और गीता भी उत्साहित हो गई और दोनों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। पहले बड़ी बहन काली थी, हम से कम सुंदर थी,
वह गोरी और अब ज़्यादा सुंदर है, तो उसे पहले जैसी कर दो। जैसे उसकी पहले शादी नहीं हो रही थी वैसे ही कर दो। हमारी शादी किसी बड़े घर में करवा दो। जिन ने नींद में उनकी बातें सुनी, उसने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, मगर उसे जितना समझ में आया उसने उतना पूरा कर दिया काम। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन पहले जैसी हो जाएगी। जैसे तुम्हारी बड़ी बहन की शादी पहले नहीं हो रही थी वैसे ही तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। उसने इतना कहा कि दोनों बहन सीता और गीता काली और बदसूरत दिखने लगी। यह सब घटना जब हो रही थी तो दुर्गा यह सारी चीज़ें छुपकर देख रही थी। अपने आप को बदसूरत देखकर सीता और गीता के पैरों तले से जमीन निकल गई और वह दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अपनी बहनों को मुश्किल में देखकर दुर्गा से रहा नहीं गया। वह तुरंत जिद के सामने आई और विनती करते हुए कहा कि आप इन्हें पहले जैसा कर दो। जिद उसकी बात मानकर सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब 3 बहनें सुंदर दिखती हैं। बड़ी बहन दोनों के प्रति बहुत प्रेम दिखाती